हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अपनी पढ़ाई में लगी हुई हूँ। और कुछ ना कुछ बार बार एक के बाद एक नोटिस आ रहा है। पहले नोटिस आया कि जो हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम 14-15 मई को होने वाला था फ्रेंड्स, वो जुलाई में चला गया है। फिर उसके बाद फिर से नोटिस आ रहा है कि एग्ज़ाम अब जुलाई में भी नहीं होगा। क्या सही है, क्या गलत है। बहुत से लोग कह रहे हैं जुलाई में होगा, कई लोग कह रहे हैं कि जुलाई में नहीं होगा, एग्ज़ाम जुलाई से और आगे चला जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है ही है लगभग कि एग्ज़ाम तो होना ही है फ्रेंड्स। इसी आशा से मैं अपनी स्टडी में लगी हुई हूँ। आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी स्टडी में लगे रहिए। बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ था, जो बाद में कह रहे थे कि कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, क्या होगा। तो उनके लिए तो बेनिफिशियल ही है कि वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें और अच्छे से अपनी तैयारी कर लें। और जिनका सिलेबस तुरंत हाल ही में कंप्लीट हुआ था, तो उनकी अच्छे से पकड़ नहीं बनी होगी क्वेश्चन पे, अच्छे से उन्होंने तैयारी नहीं की होगी, मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, तो वो लोग अच्छे से अपना बार बार रिवीजन करके अपने सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बना लें। और फ्रेंड्स, जिनका बहुत कुछ तैयार हो चुका था और उनकी तो बेस्ट एंड बेस्ट ही है, उनकी तो और अच्छे से अपनी पकड़ में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी पढ़ाई में रोक दे या ये सोचे कि अभी एग्ज़ाम टल गया है तो आगे एग्ज़ाम नहीं। एग्ज़ाम तो कभी ना कभी होना ही है फ्रेंड्स। और कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी स्टडी को, तो बोर भी नहीं होंगे और अपना आराम से तैयारी भी धीरे धीरे होती रहेगी। और मैं भी वही कर रही हूँ, अपना बराबर पढ़ती रहती हूँ। जितना भी टाइम मिल रहा है अपना निकाल के पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी समर वैकेशन जब लग जाएंगे, बच्चों के स्कूल बंद हो जाएंगे, तो हमें घर भी जाना पड़ेगा। उसमें भी थोड़ा बहुत आने जाने में डिस्टरबेंस होता ही है, 1-2 दिन का। और कहीं जाओ तो फिर वहाँ दोबारा से सेटल करने में भी दिक्कत होती है। तो मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है मैं अपना यहीं पे अपना पढ़ रही हूँ। और बच्चों की हमारे अभी छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, हो सकता है मे बी 15 मई से हो जाए। और देखती हूँ फिर उसके बाद क्या करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर का रूम है मेरा और यहाँ पर गर्मी भी बहुत पड़ रही है। प्रयागराज में बहुत गर्मी हो रही है, तो घर जाएंगे तो कम से कम आराम से अपनी स्टडी तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। और आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। मैं तो अपना लगी हुई हूँ अपनी स्टडी में। और बिल्कुल भी आप लोग भटकिए नहीं कि बार बार जो नोटिस आ रही है कि इस डेट में। बहुत से लोग कह रहे हैं कि 21-22 जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो अपनी उसी के अकॉर्डिंग, जुलाई के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते चलिए। कुछ दिन पहले तैयारी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होता है और पोस्टपोन होके मान लीजिए अगस्त में चला जाता है, लेकिन उससे क्या है कि हमारा अगर जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, ये हमारे लिए अच्छा है कि हमें और समय मिल जाएगा अपने क्वेश्चन को सही करने का और अच्छे से क्वेश्चन को समझने का। तो बिल्कुल भी कोई भी अपना मन गिरा के या छोटा ना करिए, अपनी स्टडी में बस लगे रहिए। ये मत सोचिए कि नहीं एग्ज़ाम टल गया है तो हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ना बिल्कुल कंटिन्यू है, कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तभी मन लगेगा। क्योंकि एक बार जब कंसिस्टेंसी टूट जाती है ना, तो फ्रेंड्स दोबारा बनाने में बहुत समय लगता है। ये मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि अगर मैं एक दिन गैप करती हूँ तो फिर दूसरे दिन मेरा पढ़ने के लिए बैठने के लिए सोचना पड़ता है, लगेगा ये काम है वो काम है। और फ्रेंड्स, काम तो कभी लाइफ में ख़त्म हुए ही नहीं है। तो हर किसी के घर में काम, हम लोग हाउस वाइफ भी हैं स्टडी करने के साथ में, तो हर किसी के साथ काम लगे ही रहते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि फिर मन नहीं लगता है एकदम से कि हाँ अब करें। फिर उसी में ये सोचने लगते हैं कि आज करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा फ्रेंड्स। और आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपनी स्टडी
जुलाई के अकॉर्डिंग करते रहिए, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। जुलाई में होता है तो अच्छी बात है, और जुलाई से आगे बढ़ता है तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें अच्छे से तैयारी करने का समय मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में।